मित्रों नमस्कार। मित्रों आप कैसे हैं? आशा है आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों आज हम एक आर्थिक स्थिति से संबंधित बड़ा ही अच्छा उपाय अभी आपको हम बताएंगे। मित्रों यदि कुंडली बनवानी हो, कुंडली दिखलानी हो, या किसी ग्रह का जाप कराना हो, या महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक या बगलामुखी का कोई उपाय, मंत्र का उपाय साधना द्वारा करना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों काफ़ी प्रयास करने के उपरांत भी कभी कभी ऐसा होता है कि जितना हम मेहनत करते हैं उतना धन नहीं आता, या धन आता भी है तो वो ऐसा इस तरीके से खर्च हो जाता कि पता ही नहीं चलता कि धन कहाँ आया और कहाँ चला गया। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि अगर आपके पास 100 रुपये आए हैं तो 150 रुपये 200 रुपये का खर्चा पहले से ही तैयार हो जाता है और वो ज़रूरी हो जाता है और वो खर्च करना पड़ता है। और कभी कभी कर्ज की स्थिति बन जाती है, कर्ज लेकर के उस कार्य को पूरा करना पड़ता है। अक्सर इस तरीके की परेशानियां लोगों के जीवन में आती रहती हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी ने दुश्मनीवश, किसी ने क्रोधवश, किसी ने आपसे कोई ऐसी विचार मन में रख ली कि आपसे वो विरोध करने लगा, और विरोध करने के बाद में फिर आपको उसने कुछ ऐसी तंत्र मंत्र की शक्ति, निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश करा दिया आपके घर में, तो आपको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। अर्थ से संबंधित कभी कभी अपनी इज्जत बचाना पैसे के पीछे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें कि ये आर्थिक स्थिति हमारी सुधरे। और आप कार्य लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आलस से आ जाता है, काम पर जाना है, दुकान पर जाना है, तो वो जा नहीं पाते, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और मन नहीं करेगा जाने का। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा और सुंदर सा उपाय है और बड़ा सरल उपाय है। अगर आप इसको करें तो आप देखेंगे कि आपको इस स्थिति से सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होगी। इसमें आपको करना ये है कि एक पीपल का पत्ता शुक्रवार के दिन ले लें, उसको धो लें, सफ़ा कर लें, पोंछ लें, और उसके ऊपर चंदन और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके और उसमें थोड़ी सी रोली मिला करके उसका एक लेप बना लें, और लेप बना करके उसको अनार की कलम से उस पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिख दें। श्री हरि लिखने के बाद में इस पत्ते को विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण भगवान के मंदिर में या रामचंद्र जी के मंदिर में, उनके चरणों में, उनके सामने रख दें और अपनी समस्या के लिए उनसे कहें, प्रार्थना करें, और बड़े ही आर्त भाव से कहें, और कहें कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी जी आवें। अगर ये मंदिर मूर्ति नहीं मिल रही है तो आप लक्ष्मी जी का अगर कोई मंदिर हो या जिसमें लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों विराज रहे हों, ऐसी मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में जा कर के उस पत्ते को वहाँ पर उनके समक्ष रख करके अपनी समस्या को कहें, और कहने के बाद में उनसे प्रार्थना करें और 10-5 मिनट वहाँ पर बैठें, और दर्शन करने के बाद वो पत्ता वहाँ से आप उठा लें और उस पत्ते को ला करके आप जहाँ पर पैसा रखते हैं, या अगर पैसा नहीं रखते हैं तो कोई पैसा रखने का एक डिब्बा या कोई ऐसा कुछ बना लें कि उसमें पैसा कुछ रख दें, और उसी में जो है ये आप पत्ता रख दें। और आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जहाँ शर्ट वगैरह पहनते हैं ऊपर की जेब में आप इसको रख लें, और आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर कुछ पैसे रखें, रुपए रखें, और जो रुपए लाया करें शुरू में तो वो रुपए वहाँ पर भगवान के पास रख दिया करें, उसके बाद उसमें से खर्च करें और पत्ता वहीं रखा रहने दें। अच्छा तो यही होगा कि एक कोई डिब्बा बना लें और उसमें पैसे रखें और उसी में वो पत्ता रखा रहने दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी और आपके चारों तरफ से पैसे आने का
रास्ता खुल जाएगा। पैसा आने का जो रास्ता बंद है, जो जरिया बंद है, वो जरिया भी प्रारंभ हो जाएगा और पैसा आपके पास में आएगा। इतना पैसा आएगा कि आपको संभालते नहीं बनेगा। लेकिन ये कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें तो आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। और फिर आप चाहें तो साल 6 महीने में उस पत्ते को इसी प्रक्रिया के अनुसार उसको बदल करके फिर रख दें और पैसा आता रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। इसके लिए आपको ये प्रयास करना है और इससे आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हैं और आपके यहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। मित्रों, यह वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।